Welcome to the Civil Services YouTube channel. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस अब तक सिविल सर्विस के एग्जाम्स में से आए हैं। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ एलिजिबल फॉर टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप? एनी पर्सन बॉर्न इन इंडिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है एनी पर्सन हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। ऑप्शन सी है एनी पर्सन हु हैज़ रिजाइड इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? इसका ऑप्शन ए है सिटीजनशिप बाय बर्थ, बी ऑप्शन है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सी है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, डी है सिटीजनशिप बाय मैरिज। और इसका सही जवाब है सिटीजनशिप बाय मैरिज। क्वेश्चन थर्ड की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? ऑप्शन ए है 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स, ऑप्शन डी 30 ईयर्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4। हु इज कंसिडर्ड ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट? ऑप्शन ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया with at least one parent who is a citizen of India. Option B, a person born in India with at least one parent who is a citizen of India. Option C, a person who has lived in India for at least 10 years. Option D, a person who has been granted citizenship through naturalization. Answer इसका सही है ऑप्शन ए, a person born outside India with at least one parent who is a citizen of India। इसका सही जवाब है जो कंसिडर किया जाएगा एज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू लूज इंडियन सिटीजनशिप? इसका सही आंसर क्या होगा वो देखेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रिनंसिएशन, ऑप्शन बी है टर्मिनेशन, ऑप्शन सी है डिप्राइवेशन, ऑप्शन डी है एग्जाइल। और इसका सही जवाब है एग्जाइल। क्वेश्चन 6। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच एन इंडियन सिटीजन वॉलंटियरली गिव्स अप देयर सिटीजनशिप? इसका ऑप्शन ए है रिनंसिएशन, ऑप्शन बी टर्मिनेशन, ऑप्शन सी डिप्राइवेशन, ऑप्शन डी एग्जाइल। और इसका सही जवाब है रिनंसिएशन। कोई खुद से जब बोले कि मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दूँ। क्वेश्चन 7। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 व्हाट इज़ द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन? नेचुरलाइजेशन के लिए कितना साल ज़रूरी है यहाँ पे रहने का? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 7 ईयर, बी 7 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 ईयर्स, ऑप्शन डी 12 ईयर्स। और आंसर है इसका सही 10 ईयर्स का पीरियड होना चाहिए जो 1955 एक्ट के तहत उसे यहाँ की शहरियत मिलेगी। क्वेश्चन 8। हु इज़ एलिजिबल फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? OCI। ए ऑप्शन फॉरेन नेशनल्स मैरिड टू इंडियन सिटीजन, बी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, सी इंडिविजुअल्स बॉर्न इन इंडिया विद एट लीस्ट वन पेरेंट हु इज़ ए फॉरेन नेशनल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ओवरसीज सिटीजन के लिए एलिजिबल है। क्वेश्चन 9। हाउ लॉन्ग डज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड रिमेन वैलिड? OCI कार्ड कितनी देर तक वैलिड है? ऑप्शन ए लाइफ टाइम,
ऑप्शन बी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 20 ईयर्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड रहता है कार्ड। जो ये ओवरसीज सिटीजन्स का कार्ड है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रखता है, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती है। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप? ऑप्शन ए है आर्टिकल 5, ऑप्शन बी है आर्टिकल 8, ऑप्शन सी आर्टिकल 11, ऑप्शन डी है आर्टिकल 15। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 11, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 11, हु हैज़ द अथॉरिटी टू रेगुलेट द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? किसको ये इख्तियार है कि वो ख़त्म करे या दे दे, किसको एक्विजिशन दे दे या टर्मिनेट करे? ये है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये इख्तियार है, वो ये डील कर ले। रेस्ट जो है उनके पास ये इख्तियार नहीं है सिटीजनशिप के मामले में। हालांकि बहुत से मामलात हैं जिनमें प्रेसिडेंट के पावर्स हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ए पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री? उसके लिए हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं जो एक से ज़्यादा मतलब शहरियत रखता हो? ए पार्ट ड्यूअल सिटीजन, बी ओवरसीज सिटीजन, सी है नेचुरलाइज्ड सिटीजन, डी है स्टेटलेस पर्सन। इसका सही जवाब है ड्यूअल सिटीजन। Question 3, under the Citizenship Act 1955, what is the minimum period of residency in India required for naturalization for persons of Indian origin? जो इंडियन origin के लिए उनके लिए कितना समय होना चाहिए, मतलब वो इंडिया में रहे फिर उनको सिटीजनशिप मिलेगी? ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 7 ईयर्स, ऑप्शन डी 10 ईयर्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक वो यहाँ रहे फिर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, what is the status of a child born in India to foreign diplomats? Option A है a citizen by birth, option B not eligible for Indian citizenship, option C eligible for Indian citizenship if the parents so choose, option D automatically granted Indian citizenship after 5 years of residency। और आंसर है इसका ऑप्शन बी not eligible for Indian citizenship। वो यहाँ की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं है फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे। क्वेश्चन 15, लास्ट वन, विच कंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए फॉरेन नेशनल्स मैरिड टू इंडियन सिटीजन्स, बी फॉरेन नेशनल्स विद इंडियन एंसेस्ट्री, सी फॉरेन नेशनल्स एम्प्लॉयड इन इंडिया। और डी पार्ट है ऑल ऑफ द एबो। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबो, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। थैंक यू।